जी, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे दोस्तों, भाइयों, मेरे फॉलोअर्स और मुझे चाहने वाले। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और सबकी सेहत तबीयत भी बिल्कुल ठीक ठाक होगी। पिछले दिनों कुछ एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था। मेरा एक्सीडेंट हो गया था और जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सका। मेरे पाँव का एक फ्रैक्चर हो गया था, माइनर फ्रैक्चर था, लेकिन आपको पता है कि पाँव एक ऐसी चीज़ है जो चलने फिरने में हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुफीद चीज़ है और करामत चीज़ है हमारी। और जब पाँव ख़राब हो जाए या उसमें मसला आ जाए तो फिर चलना फिरना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो यही वजह है कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रहा था। एक लिस्ट पूरी मेरे पास मौजूद है सवालात की। आज मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 सवालात को मैं अपनी एक ही वीडियो में कवर कर दूँ। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा शाहज़ेब। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मेरा भाई भी है। और जो लोग वॉल्टन वाली साइड पे रहते हैं और लाहौर वॉल्टन साइड पे रहते हैं, वो उसको ज़रूर जानते होंगे। तो उसकी एक फरमाइश थी कि एक वीडियो बनाएं कि आजकल चूज़ों में सोकड़े का मर्ज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसकी क्या वजह, क्यों आ रहा है? एक तो ये बात है। दूसरा सवाल, इंडिया से अजय नाम के भाई हैं। मेरी तमाम वीडियोस देखते हैं, मेरे भाई शानी की तमाम वीडियोस वो देखते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया, आप इंडिया से मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं और हमारी सारी वीडियोस देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने पूछा था कि किस टाइप का नर होना चाहिए और किस टाइप की मादी होनी चाहिए। मतलब कैसे हमें पता चले कि ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा, ये क्वालिटी वाला है या ये इसमें कोई क्वालिटी नहीं है। देखने में तो तकरीबन एक ही जैसे लगते हैं, खड़े हुए तो एक ही जैसे लगते हैं। और तीसरा जो सवाल है वो अब्दुर्रहमान, जो अब बहरीन चला गया हुआ है। आपने अक्सर वीडियोस में मैंने उसके नाम लेके बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। उसका भी एक क्वेश्चन था कि ये बुर्मी जो हैं ये बेसिकली कहाँ से आए, क्या मामला है इनका, और ये रनर बुर्मी जो हैं वो क्यों अब नहीं लोग पसंद करते, और बुर्मी में कितनी इकसाम है। मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो अपनी 10 से 11-12 मिनट के अंदर अंदर ही ख़त्म कर दूँ, ताकि आपको बात समझ भी आ जाए और वीडियो बहुत लंबी और बोरिंग भी ना हो। ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं शाहज़ेब के क्वेश्चन की, जो शाहज़ेब ने पूछा था सोकड़े का मर्ज़। देखो, सोकड़ा एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी चीज़ है जो जानवर को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खोखला करके खा देता है। सोकड़े की बीमारी आती क्यों है, कि क्या वजह सोकड़े की बीमारी आ जाती है, और चूज़ों में ख़ास तौर पे ये बीमारी क्यों आ जाती है। सबसे पहली बात तो ये है कि सोकड़े की बीमारी आती तब है जब आप अपने केजीज़ को अच्छे तरीके से साफ़ नहीं करते। आपके केजीज़ के अंदर खाली दाना पानी नहीं डालना होता। आपके अगर केजीज़ के अंदर चिच्चड़, यानी वो क्या कहते हैं उसको यार, पेस्ट वगैरह जो जिनको आप बोलते हैं, इस तरह की चीज़ें जो जानवरों को चूसती हैं और उनका खून चूसती हैं रात के टाइम, या मच्छर, मॉस्किटोज़, इस तरह की चीज़ें अगर आपके खुड्डे में है, या फिर गंदगी है आपके खुड्डे में काफ़ी ज़्यादा, और जिसकी वजह से वो बैदा बैदा भी चिच्चड़ की इकसाम होती है जो क्लस्टर की फॉर्म में चूज़े को चिपक जाते हैं और वो मांस के अंदर यानी स्किन के अंदर धसे हुए होते हैं, और वो बिल्कुल उनका गोल दायरा सा बना के अंदर घुसे होते हैं। अगर गंदगी है खुड्डों में, आप उनको दुनिया की जितनी मर्जी अच्छी खुराक डाल दो, सोना भी डाल दो, लेकिन वो आहिस्ता 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 वो अंदरूनी तौर पे खोखले होने की वजह से वो ताकत जितनी उसके बॉडी को मैसर है मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो कमज़ोर होता चला जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना डाउन हो जाता है कि वो सोकड़े का शिकार हो जाता है। या एक ऐसा जानवर जो बीमार हुआ था, बुखार हुआ था, या स्टमक अपसेट हुआ था, और आपने उसको सही टाइम पे दवा दारू नहीं दी, जिसकी बिना पर वो उसका इम्यूनिटी सिस्टम और उसका स्टमक किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट ना कर सके, वो भी जानवर सोकड़े का शिकार हो जाता है।
चूज़ों में मैंने आपको बताया ज़्यादा इसी वजह से आता है कि हम अपनी आम तौर पे केजेस की प्रॉपर सफाई नहीं करते। हमें तो लगता है यार हमने कर दी, लेकिन हम अपने केजेस की साफ़ सुथराई नहीं करते, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हम स्प्रे हो गया, और उसके अलावा अगर किसी को बैदा है, वो जो चिच्चड़ टाइप जो मैं कह रहा हूँ चिपक जाते हैं जिस्म के साथ क्लस्टर बना के, तो कूपेक्स पाउडर का इस्तेमाल करें, कूपेक्स लोशन का इस्तेमाल करें, और कोई फनकारी ना लगाएं तो बेहतर है। ये आजमाई चीज़ है, ठीक है। तो ये इससे जो है वो सोकड़ा नहीं आता। दूसरी बात यह है कि समटाइम्स जानवर फीड को नहीं पसंद करता, तो हम फीड ही डाली जा रहे होते हैं उसको, ज़बरदस्ती उसको फीड ही खिलानी है। भाई अगर नहीं खा रहा तो आप उसको उसकी खुराक चेंज करके देख लो, उसको आप अंडा वगैरह डालो, उसको आप उबले हुए चावल डाल सकते हो, बच्चे खा जाते हैं बहुत शौक से। उसकी डाइट चेंज करो, भूखा रहेगा तो ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी सिस्टम उसका डाउन होगा और वो फिर खाना पीना छोड़ देगा। ये एक मेजर वजूहात हैं। वजूहात तो बहुत सी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये गंदगी सबसे जो मेजर कॉज है, जो मेरी रिसर्च है कि अगर आप अपने केजीज़ में गंदगी रखेंगे और साफ़ सुथराई नहीं प्रॉपर करेंगे तो भाई सोकड़ा मस्ट है। सोकड़ा आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, वो खोखला कर देगा जानवरों को, और जानवर एट दी एंड सिपें निकल आएंगी और वो बीमार होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। गर्मी आ गई है तो शेड का इंतज़ाम करें, सर्दी आ गई है तो आगे कपड़े वगैरह डालें और उनको ठंड से बचाएं और गर्मी में बचाएं। ये भी एक वजूहात होती हैं कि जानवर जब आर्ज़े बीमार होता है तो फिर वो खाना पीना कम करता है, जब खाना पीना कम करता है तो फिर वो उसको ये मामला शुरू हो जाते हैं। ठीक होगी जी बात, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने फटाफट से शाज़ेब और बाकी दीगर लोगों को मैंने बताने की कोशिश की। अच्छा जी, दूसरी बात, अजय भाई फ्रॉम इंडिया, आपने पूछा कि किस टाइप का नर होना चाहिए और किस टाइप की मादा होनी चाहिए, मतलब इनकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किस टाइप के होने चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप बिगनर हैं और आपको चीज़ों की इतनी नो हाउ नहीं है और आप शौक करना चाहते हैं, तो आप किसी ऐसे शख्स या किसी ऐसे शिकारी या किसी ऐसे उस्ताद से आप जो है वो बर्ड्स लें, उनसे तोहफ़तन ले लें या उनसे रिक्वेस्ट कर लें, या अगर आपके ताल्लुकात हैं तो उनसे बोलें। तो एक अच्छी ब्लड लाइन जो किसी की चलती हुई आ रही है उससे लेंगे तो आपको डाउट नहीं होगा कोई, ठीक है ना। अगर आप बाज़ार में जाएंगे और बाज़ारी जानवर लेंगे जो आम केजेस में पड़े होते हैं तो उनमें रिस्क है, समटाइम्स अच्छे भी हो जाते हैं, समटाइम बहुत बेकार भी होते हैं। निशानियों की अगर बात की जाए तो निशानियां देखिए, इंडिया में अभी मैंने जितना देखा अभी इंपोर्टेड बर्ड्स का इतना कोई रिवाज नहीं है। वहाँ पे आज भी उनकी वही पुरानी और कदीमी जो उनकी ब्लड लाइन ब्रीड चलती आ रही वो चला रहे। मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। पुरानी का मतलब कतई तौर पे ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ भाई ओल्ड फैशन नहीं। उनके वहाँ पे ट्रेंड है, मतलब वो ज़्यादातर जो पुरानी उनकी जो ब्लड लाइन है वो आज भी उनको लेके चल रही है। हमारे भी पाकिस्तान में कुछ ऐसे मुकामात हैं, कुछ ऐसे शहर हैं जो आज भी पाकिस्तानी ही शौक करते हैं। तो पाकिस्तानी के अंदर तो सबसे जो ज़बरदस्त आँख मानी जाती है वो है सफ़ेद, बिल्कुल मोती आँख जो है ना वो सबसे अच्छी मानी जाती है। चूँकि सवाल इंडिया से है तो इसलिए मैं आपको वो जो लोकल बर्ड्स हैं उनकी आपको अच्छी क्वालिटीज़ बताऊंगा, ठीक है। सफ़ेद आँख हो, आँख में अगर लाल डोरे हैं तो इट मीन्स कि वो तेज़ है, स्पीड है उसके अंदर, एग्रेशन है। वाइट आँख में अगर लाल कलर की डोरे हैं तो इट मीन्स कि वो तेज़ है, एग्रेसिव है। उसके अलावा जानवर की बेल बनतर अच्छी होनी चाहिए, उसके खड़े होने का स्टाइल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लंबा चेहरा, सूजता नहीं है, लंबा चेहरा होना चाहिए। आँख जितनी छोटी और तसी हुई होगी, मतलब जितना ज़्यादा वो वाटर ड्रॉप की तरह होगी और छोटी आँख होगी, उतनी ज़्यादा वो बेनिफिशियल होगी, उतनी वो बेहतर और अच्छी आँख मानी जाएगी। उसकी जो नलियाँ, मतलब जो पाँव हैं उसके, वो बारीक होने चाहिए और ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। घुटने जो उसके हैं वो बड़े मोटे नहीं होने चाहिए। दरमियाने कद का जो जानवर है उसमें गेम ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होती है, मतलब मज़ा ज़्यादा देता है। मुझे पर्सनली मीडियम कद के जानवर मुझे ज़्यादा पसंद है, ठीक है जी। उसके अलावा हड चौड़ा होना चाहिए, उसका चौड़ाई अच्छी होनी चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो गर्दन होती है ना, गर्दन, ये गर्दन जब आपने उसकी चेक करनी है, आप उसकी गर्दन ऐसे आराम आराम से चेक करते हो। उसकी गर्दन में हड्डियाँ होती हैं जिनको हम अपनी ज़ुबान में पंजाबी में उसे कुरियाँ बोलते हैं। वो कुरियाँ जितनी क्लोज होंगी ना, करीब होंगी, उतना ज़्यादा वो क्वालिटी बर्ड होगा, और जितना उन कुरियों में गैप होगा वो उतना
क्वालिटी में कमज़ोर होगा। कुरियाँ करीब होनी चाहिए। बचपन के अंदर कुरियाँ थोड़ी खुली होती हैं, जैसे जैसे जानवर ताकत में आता है, खुराक में आता है, पावर में आता है, वो कुरियाँ ऑटोमेटिकली मांस आ जाता है, उसके ऊपर स्किन आ जाती है, गोश्त आ जाता है और वो कुरियाँ टाइट हो जाती हैं। खुराक देने के बाद भी अगर एक जानवर की कुरियाँ खुली हैं तो उसका मतलब वो बेकार है। उसको जब पड़ेगी वो मनाएगा, बुरा मनाएगा और वो आपको तकलीफ़ का बताएगा। तो हमेशा गर्दन मोटी का ताल्लुक नहीं है इसमें, मोटा होना काम नहीं है। बेशक गर्दन आपकी जानवर की ज़्यादा मोटी ना हो, लेकिन उसमें तड़ हो। तड़ मतलब उसमें एक स्ट्रेंथ हो उसके अंदर, कि आपको जब हाथ लगाओ तो आपको फील हो यार कि वो सॉलिड चीज़ है हाथ में। ठीक है? लोग कहते हैं दुम्ों का जोड़ बंद होना चाहिए, कश्ती का जोड़ बंद होना चाहिए, दुम का पीछे वाला जोड़। बिलीव इन मी, मेरा ख्याल है, अगर आप मुझ पे बिलीव करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग जो दुम का जोड़ है वो थोड़ा सा स्लाइटली खुला होना चाहिए। खुला जोड़ जिसका थोड़ा सा दुम का जोड़ होता है वो कील बहुत अच्छे मारने वाला जानवर होता है। ठीक है? जो थोड़ा सा खरदुम्बा होगा वो भी स्पीड वाला होगा और अच्छे कील मारने वाला जानवर होगा। ठीक है? कश्ती का जोड़, लोग कहते हैं कि कश्ती का जोड़ बंद होना चाहिए। बेशक बंद बंद अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने कई बंदों को भी मैदान से निकलते भागते देखा, और मैंने कई खुले जोड़ों वालों को भी मैदान में बड़ी देर तक मुकाबला करते देखा और जीतते भी देखा। ठीक है ना? तो ये सारी मैंने आपको मोटी मोटी सी निशानियाँ बता दी हैं। बाकी जो लोग ये कहें आपको कि जावे गंदे होते हैं, जावे बकवास होते हैं, जावे अच्छे नहीं होते, तो वो मैं उनका कुछ नहीं कह सकता। जावे भी बहुत अच्छे होते हैं, कलर की कोई बात नहीं होती, ब्लड लाइन की बात होती है। अब्दुर्रहमान, वीडियो लंबी हो गई है यार, आपका क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे पाऊँगा। 11 मिनट से ऊपर की वीडियो बन गई है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके बुरमी का जो है ना वो पूरा आंसर दूँगा कि बुरमी की क्या होते हैं और क्या मामला था। क्योंकि अभी अगर मैं सवाल का जवाब दूँगा तो भाई ये कम से कम 10 मिनट इस पर और लग जाएंगे, तो वो तो 22-24 मिनट की वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, अब्दुर्रहमान की जो रिक्वेस्टेड वीडियो वो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह बताऊँगा।